नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीए न्यूज और मैं हूं राम त्रिपाठी। पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे 96 विधायक राहुल प्रकाश। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर हलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत थोथा ग्राम खमरिया कला में दबंग जन्मेजय पांडे व भ्रष्ट अधिकारियों के करतूतों का निरीक्षण करने पहुंचे 96 क्षेत्र के विधायक राहुल प्रकाश पत्रकारों से बातचीत कर जानकारी दिया कि उच्च न्यायालय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए आदेश पारित किया था कि अगस्त 2021 तक किसी का घर गिराकर या जगह खाली न कराया जाए, लेकिन दबंगों के इशारे पर भ्रष्ट अधिकारियों उच्च न्यायालय की अवहेलना करते हुए बारिश के मौसम में गरीब परिवार का 5 घर कच्चा मकान जेसीबी द्वारा ध्वस्त करा दिया गया और 9 लोगों की झोपड़ी गिरवा दिया गया। सैकड़ों पेड़ पौधे नष्ट कर दिए गए, जिसमें आम, कटहल, नीम, कदम व लिप्टस, सागवन जैसी वृक्ष थे। निरीक्षण करने आए अपना दल यस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए 14 पट्टेदारों को आवास बनवाने का आश्वासन देते हुए टेंट वगैरह की व्यवस्था कराई गई और सभी पीड़ितों को आश्वासन दिया गया कि हम इस मामले से संबंधित जानकारी एवं अधिकारियों से मुलाकात कर आप सबको न्याय दिलाने का प्रयास अवश्य करेंगे। सर, ग्राम पंचायत थोथा ग्राम खमरिया में पहुंचे हैं, जहां पर मकान जेसीबी द्वारा गिराया गया है। इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा नंबर है जी जी, जिसमें 10 बीघे बंजर है और 14 लोगों का पट्टा जी, लेकिन कहीं न कहीं विपक्षी के द्वारा यह दर्शाया गया कि 14 पट्टा खारिज कर दिया गया। मुकदमा विचाराधीन है हाई कोर्ट में भी और एसडीएम न्यायालय में भी। जी जी, लेकिन तत्काल जो 1 महीने का समय दिया जाता है, 1 महीने का समय न दिए जाने के बावजूद 2-4 दिन पहले नोटिस देकर जी, इनके घर को गिराया गया। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जन्मेजय के प्रार्थना पत्र पर इन लोगों का घर का ध्वस्तीकरण किया गया है, जी, कहीं न कहीं हम अभी इंतखाब में देखें इनका नाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना महामारी ये वैश्विक महामारी है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार एक आदेश जारी हुआ, जिसमें 2/8/2021 तक ना किसी किराएदार को घर से निकाला जाएगा, ना कोई निर्माण ध्वस्त किया जाएगा और ना ही किसी कारणवश बैंकिंग व्यवस्था का ज़बरदस्ती जी, वसूलीकरण किया जाएगा। इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए सबसे बड़ी बर्बरतापूर्वक स्थिति यह है कि बारिश हो रहा था। यहाँ पर 14 लोगों के जो पट्टे वाले घर बने थे, जी, कुछ लोगों के मढ़े थे और 6-7 लोगों के कच्चे मकान बन गए थे। और लगभग 5 वर्ष पहले के ये बने मकान यहाँ आप देख सकते हैं। इन पेड़ों को देखने से पता चलेगा कि हाँ, इनका रहायशी यहाँ था या नहीं था। कहीं न कहीं तहसीलदार जो कहीं न कहीं दूषित मानसिकता के होने के कारण और कुछ न कुछ लाभांश के चक्कर में जी, 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 आर्थिक रूप से लाभ पाकर इन गरीबों के पेट पर लात नहीं मारा, बल्कि जीवन ध्वस्त कर दिया। यहाँ पे रहने के लिए इन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है। जहाँ की एक तरफ हम सरकार का कहीं न कहीं चाहते हैं कि सरकार चाहती है कि दलितों के हम उत्थान के लिए काम करेंगे, लेकिन ये शासन प्रशासन में बैठे लोग एसडीएम और तहसीलदार ओम प्रकाश पांडे और इंस्पेक्टर राजेश सिंह के बात करने के बावजूद हमने यह आर्डर उनको भेजा और संबंधित जिलाधिकारी को भी उसी समय भेजा कि जिलाधिकारी महोदय, आपके तहसीलदार और मैंने एसडीएम को, इंस्पेक्टर को और डीएम को सबको यह आदेश भेजा कि कहीं न कहीं यह आदेश बताता है कि अभी तक 2/8/2021 तक कोई डिमोलिशन नहीं किया जाना चाहिए। जी, यह भी उच्च न्यायालय का आदेश है, जबकि बताया जाता है कि उच्च न्यायालय का आदेश है कि हमें वहाँ घर गिराना है। लेकिन कहीं न कहीं इतने बड़े नंबरान होने के बावजूद भी इनके जो 14 पट्टे मिले थे और आज वो 10 बीघा जो बंजर है वो कहाँ है? कहीं न कहीं इन लोगों के लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार एसडीएम के मिली भगत से और कुछ पुलिस विभाग के भ्रष्ट जो घुसखोर टाइप के लोग हैं, उन सभी के और ओम प्रकाश पांडे के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि तीसरी चौथी बार 3 साल में यहाँ आए। यहाँ कौन सी ऐसी मिठाई बट रही है कि बार बार यहीं अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी घुसखोरी अच्छे से चलती है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ओम प्रकाश पांडे जैसे भ्रष्ट तहसीलदार
और राजेश सिंह जैसे अमानवीय व्यवहार करने वाले इन महिलाओं को बर्बरतापूर्वक जाति सूचक गालियां दे देकर जी और यहाँ के आदिवासी कोल बिरादरी के लोगों को जिस हिसाब से उन्होंने बर्बरतापूर्वक पीट कर और जाति सूचक और भद्दी भद्दी औरतों को गाली दे करके इनका घर ध्वस्तीकरण किया गया और सारे नियम कानून को ताक पर रख के सिर्फ कहीं न कहीं कुछ लाभांश के चक्कर में और घुसखोरी के चक्कर में ऐसे कर्मचारी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैं शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा और कहीं न कहीं हम आगे भी कोई सहारा लेंगे कि इनका घर अगर ये रहने के लिए इनके लिए सरकार चाहती है कि हम छत दें तो इनको भी छत मिलना चाहिए। और जहां ये लोग बसे हैं, जबकि एक लाख और भी है कि गरीब जहां बसा है, SC ST के लोग जहां बसे, ये पूर्ववत आदेश है, इनको कहीं हटाया नहीं जा सकता। उस आदेश को भी दरकिनार किया गया और 2/8/2021 के कोरोना काल वाले उच्च न्यायालय के आदेश को भी दरकिनार किया गया, जो कि एक अमानवीय व्यवहार है और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए आगे लिखेंगे। और इस विषय को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हम चाहेंगे कि इनका जो स्थायित्व स्थान था इनको दिलाने का भी काम करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करने नहीं बल्कि सस्पेंशन तक की कार्रवाई चाहते हैं, जिससे यह अन्य किसी गरीब के साथ अन्याय और शोषण बर्बरतापूर्व अमानवीय व्यवहार न कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ 200-250 लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि इनके साथ गरीबों के लिए न्याय मिले और इनका रहायशी मकान यहीं स्थापित हो जहां 10 बीघे बंजर है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे अभी इस समय बारिश का मौसम भी है और आप देख भी रहे इनके हालात है कि इनके घर से बेघर हो चुके हैं गरीबों के बारे में, आप फिर इनके लिए क्या मदद का गुहार लगाएंगे वर्तमान के लिए? व्यक्तिगत रूप से हम यहाँ इन लोगों के लिए टेंट वेंट और खाने पीने की व्यवस्था हम अपने इन लोगों के सेवक होने के नाते जो हमारा नैतिक दायित्व बनता है इसकी व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन तत्काल बात करके इनको यहीं इनका निर्माण करवाएंगे। उसके चाहे किसी न किसी रूप में गरीबों के सहयोग के लिए जब सरकार काम कर रही है तो उसमें हम इस विषय को भी आगे बढ़ाने का काम और बाकी के सर जो इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनके प्रति आप क्या कहेंगे? उन दोषी अधिकारियों को क्या आप चाहेंगे जल्द से जल्द उनको जो है अधिकारियों के खिलाफ हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और हम इन नियमों के लेकर हम आगे भी कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों को रिजल्ट रहेगा। इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वो SDM हो, चाहे तहसीलदार हो और चाहे या इंस्पेक्टर राजेश सिंह हो, सबके खिलाफ हम कार्रवाई कराने का काम करेंगे। यह तत्काल आप लोगों को मीडिया के माध्यम से सूचित होगा। धन्यवाद। GBA न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।